हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पीसीओडी के बारे में। माई सेल्फ डॉक्टर रश्मि पोटे फ्रॉम विघ्नहर्ता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केशवनगर, मुंबई, पुणे। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आजकल बहुत सी लेडीज़ कॉमन एंड सीरियस हार्मोनल प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं। उसको बोलते हैं पीसीओडी। पीसीओडी में जो सिम्टम्स होते हैं उनको बहुत बार इग्नोर किया जाता है। पीसीओडी को टाइम पे समझना और ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। पीसीओडी का मेन कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बट उसमें लाइफस्टाइल और डाइट अहम भूमिका निभाते हैं। ये बीमारी लेडीज़ में अफेक्ट करती है, लेडीज़ की ओवरीज़ को अफेक्ट करती है। ओवरीज़ में स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं, उसकी साइज़ बढ़ जाती है और ओवरीज़ के ऊपर छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। पीसीओडी के सिम्टम्स अलग अलग महिलाओं में अलग अलग दिखाई देते हैं, पर सबसे कॉमन सिम्टम रहता है मेंसेस का इरेगुलर हो जाना। कई बार मेंसेस डिले हो जाते हैं या कई बार जल्दी जल्दी मेंसेस आने के चांसेस रहते हैं। कई महीने तक मेंसेस अब्सेंट ही हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम रहता है, इसमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक्ने, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जो कि चीन, फेस या बैक के ऊपर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, उसको हिरसुटिज्म बोला जाता है। थर्ड थिंग, बिना खाए वेट गेन होने लगता है। कभी कभी पेशेंट कंप्लेंट करती है कि मुझे कोई बिना खाए मेरा वेट बढ़ रहा है, वो भी पीसीओडी में हो सकता है। और फोर्थ थिंग, इनफर्टिलिटी, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाना। बहुत दिनों से कोशिश करने पर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, क्योंकि पीसीओडी में बहुत बार जो एग्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं या कभी कभी रप्चर भी नहीं होते हैं। उस सिचुएशन की वजह से 50% लेडीज़ में पीसीओडी में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। पीसीओडी में हेयर फॉल होना ये भी एक कॉमन सिम्टम रहता है। अगर आपको लग रहा है कि पीसीओडी के कोई भी सिम्टम्स आप में दिख रहा है तो सेल्फ डायग्नोस मत करो, गूगल पे डिपेंड मत रहो, आप डायरेक्टली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। गायनेकोलॉजिस्ट को आपको पीसीओडी डायग्नोसिस करने के लिए कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करने को बोलेंगे, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस समझने के लिए कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे कि एलएच, एफएचएस और प्रोलैक्टिन। और समटाइम्स वो आपको अल्ट्रासाउंड करने को बोलते हैं, जिसमें आपके ओवरीज के ऊपर सिस्ट फॉर्म हुए कि नहीं वो दिखाई देते हैं। पीसीओडी की ट्रीटमेंट में आप में दिखाई देने वाले पीसीओडी के सिम्टम्स और हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करना, ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। पीसीओडी में कॉमनली यूज़ किए जाने वाले मेडिसिन्स, पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कुछ हार्मोन के मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ आ जाए। थर्ड, आपको जो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए स्पाइरोनोलैक्टोन जैसे मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इवन पीसीओडी में बहुत बार मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाते हैं, उसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मेटफॉर्मिन जैसे मेडिसिन को भी यूज़ किया जाता है। बट कोई भी मेडिसिन खुद के मन से या गूगल या मेरा वीडियो देख के मत लेना। बिना डॉक्टर की सलाह से ये हार्मोन के मेडिसिन लेना हार्मफुल हो सकता है, या बिना डॉक्टर की सलाह से डोसेस भी चेंज करना हार्मफुल हो सकता है। पीसीओडी के ट्रीटमेंट में मेडिसिन के साथ में आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, डाइट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सो पीसीओडी के ट्रीटमेंट में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, स्ट्रेस फ्री रहना और हेल्दी डाइट करना इम्पॉर्टेंट रहता है। पीसीओडी के ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन अलग अलग महिला में अलग अलग हो सकता है। कुछ लेडीज़ में 1-2 महीने में इफ़ेक्ट दिखाई देता है, कुछ लेडीज़ में 6 मंथ्स या 1 ईयर तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये ड्यूरेशन आपके एक्सरसाइज और डाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। आखिर में याद रखिए, पीसीओडी कोई डरने वाली बीमारी नहीं है और इग्नोर करने वाली भी नहीं है। राइट ट्रीटमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल और सही गाइडेंस पीसीओडी को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकता है। अगर आपको भी लग रहा है कि आप में भी ऐसे कुछ पीसीओडी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।